हेलो स्टूडेंट्स, मात्रक तथा मापन के भाग 3 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे संख्या को पूर्ण बनाना। यदि संख्या में सबसे दाईं ओर छोड़ा जाने वाला अंक 5 से कम है तो उसके पूर्व के अंक को अपरिवर्तित रखा जाता है, किंतु यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उसके पूर्व के अंक में एक जोड़ दिया जाता है। आइए इसको उदाहरण से देखते हैं। 3.453 इसमें छोड़ा जाने वाला अंक 3 है और ये 5 से कम है, तो पहले वाला जो अंक है वो अपरिवर्तित रखा जाएगा और 3 सार्थक अंकों तक यदि लिखा जाए तो 3.45 हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें छोड़ा जाने वाला अंक 7 है जो कि 5 से अधिक है, तो इससे पहले वाले अंक में एक जोड़ दिया जाएगा और 3 सार्थक अंकों तक लिखने पर 3.46 प्राप्त हो जाएगा। यदि संख्या के सबसे दाईं ओर का छोड़ा जाने वाला अंक 5 है तो उससे पूर्व का अंक विषम होने पर उसमें एक जोड़ दिया जाता है, लेकिन अंक सम होने पर उसे अपरिवर्तित रखा जाता है। आइए फिर से एक उदाहरण देखते हैं। 3.455 इसे हमें 3 सार्थक अंकों तक लिखना है। छोड़े जाने वाला अंक 5 है, इससे पहले का अंक विषम है, अतः हम 3 सार्थक अंकों तक लिखने पर 3.46 लिखेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। 4.895 हमको इसे 3 सार्थक अंकों तक लिखना है। छोड़ा जाने वाला अंक 5 है, इसके पहले का अंक 9 विषम है, अतः लिखने पर 9 में एक जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा और हमको ये 4.90 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। 3.485 इसमें छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और इसके पहले का अंक 8 सम है, अतः इसको 3 सार्थक अंकों तक पूर्ण करने पर उत्तर हमें 3.48 प्राप्त हो जाएगा। एक यहाँ पर आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है कि यदि छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और इसके दाईं ओर कुछ अशून्य अंक हैं तो पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ दिया जाता है, चाहे वह सम हो या विषम हो। उदाहरण देखते हैं। 3.385010 तो छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और इसके पहले यहाँ पर 3 अशून्य अंक हैं। ऐसी परिस्थिति में हम इस 8 को नहीं देखेंगे कि वह सम है या विषम है, हम उसमें एक जोड़ देंगे और हमको संख्या 3.39 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। 3.385125 इसमें भी हमको 3 सार्थक अंकों तक संख्या पूर्ण करनी है। यहाँ भी छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और इसके पहले कुछ अशून्य अंक हैं। यहाँ पर भी पूर्ण करने पर आप देखेंगे कि संख्या 3.39 हो जाएगी। इसके पश्चात गणना में सार्थक अंक, तो सबसे पहले जोड़ व घटाने में सार्थक अंक देखेंगे। दी गई सभी राशियों को एक ही मात्रक में बदल लेना चाहिए। मान लीजिए कोई राशि दी गई है और वो अलग अलग मात्रकों में है और आपको उसे जोड़ना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मान लीजिए 3.2 मीटर प्लस 26.3 सेंटीमीटर, ये आपको जोड़ना है। तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे और या मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, उसके पश्चात इनको जोड़ेंगे। तो इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम जोड़ सकते हैं, तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे, इसके पश्चात इसको जोड़ेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है, यदि राशियों को 10 की घातों में व्यक्त किया जाए तो सभी राशियों को 10 की समान घातों में गुणित होना चाहिए। उदाहरण के लिए ये 2 भौतिक राशियाँ हमको जोड़नी है, तो जोड़ने के लिए या तो इसकी घात 2 करेंगे या इसकी घात
3 करेंगे तो हम मान लेते हैं इसकी घात 3 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा इसके पश्चात इसको जोड़ेंगे, आप देख सकते हैं कि जोड़ने या घटाने के लिए घातें समान होनी चाहिए। नेक्स्ट, साधारण विधि से सभी राशियों को जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव बिंदु के बाद उतने अंक रखने चाहिए जितने की जोड़ी या घटाई जाने वाली किसी राशि में दशमलव बिंदु के बाद न्यूनतम अंक हों। एक उदाहरण देखते हैं, 36.7 सेंटीमीटर, 2.432 सेंटीमीटर, 0.77 सेंटीमीटर, इनको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 39.902 सेंटीमीटर। ये जो अंतिम परिणाम आया है इसमें दशमलव बिंदु के बाद एक अंक होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस राशि में दशमलव बिंदु के बाद न्यूनतम अंक 1 है, अतः अंतिम परिणाम में हमें दशमलव बिंदु के बाद एक अंक रखना है, जैसे कि यहाँ पर 39.9। नेक्स्ट देखेंगे गुणा तथा भाग में सार्थक अंक। विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में हैं। आइए इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं। नंबर 1, मान लेते हैं एक धातु की पत्ती है, इसकी लंबाई 7.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.232 सेंटीमीटर मापी गई है। इसका क्षेत्रफल A बराबर 7.2 गुणे 4.232 होगा और ये 30.4704 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, परंतु हम इसे 2 सार्थक अंकों तक लिखेंगे क्योंकि इन दोनों मापी गई राशियों में न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या इस राशि में 2 है। इसी प्रकार मान लेते हैं एक व्यक्ति 12.3 सेकंड में 100.9 मीटर दौड़ता है, तो उसकी औसत चाल 8.20325 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होती है, परंतु हम लोग इसे 8.20 मीटर प्रति सेकंड पूर्ण संख्या बनाकर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों राशियों में न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर 3 दी हुई है। शुद्ध संख्याओं में असीमित शुद्धता होती है, अतः उनके गुणनफल या भागफल में सार्थक अंकों का कोई महत्व नहीं होता है। कोई भी भौतिक राशि किसी उपकरण द्वारा यदि मापी जाती है तो कभी भी उसका वास्तविक मान नहीं प्राप्त होता है। मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि हमेशा या अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, तो किसी मापित भौतिक राशि के मान में आने वाली अनिश्चितता को मापन की त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट, यथार्थता। किसी माप की यथार्थता से अभिप्राय है कि राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। अतः यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है। नेक्स्ट देखेंगे परिशुद्धता। किसी माप की परिशुद्धता से अभिप्राय है कि वह राशि किस विभेदन तक मापी गई है। विभेदन का मतलब है अल्पतमांक। अल्पतमांक यहाँ पर क्या होता है आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक सेंटीमीटर पैमाना है, इस सेंटीमीटर पैमाने से कोई लंबाई आपको नापनी है, तो कम से कम कितनी लंबाई इस सेंटीमीटर पैमाने द्वारा आप नाप सकते हैं? 1 मिलीमीटर। और यदि इसको सेंटीमीटर में लिखें तो 0.1 सेंटीमीटर, यही इस पैमाने की अल्पतमांक होगी। अतः किसी उपकरण द्वारा
नापी जा सकने वाली न्यूनतम भौतिक राशि उस उपकरण की अल्पतमांक कहलाती है। तो किसी मापित राशि की परिशुद्धता उपकरण की अल्पतमांक के बढ़ने पर घटती है और घटने पर बढ़ती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है, उसका वास्तविक मान ये दिया हुआ है 4.587 सेंटीमीटर। इस भौतिक राशि को हम दो उपकरणों द्वारा मापेंगे। मान लेते हैं एक उपकरण द्वारा मापने पर हमें 4.4 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। इस उपकरण की अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है। इसे दूसरे उपकरण द्वारा मापते हैं तो हमें 4.38 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। इस दूसरे उपकरण की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो पहली माप है ये अधिक यथार्थ तथा कम परिशुद्ध है, तथा जो दूसरी माप है ये कम यथार्थ और अधिक परिशुद्ध होगी। चाहे जितनी सावधानी पूर्वक मापन किया जाए, मापक यंत्र की परिशुद्धता सीमा से अधिक परिशुद्ध माप नहीं प्राप्त किया जा सकता। किसी मापक यंत्र की परिशुद्धता सीमा बराबर ±1/2 गुणे उस उपकरण की अल्पतमांक के बराबर होती है। अब देखते हैं त्रुटियों का प्रकार। मापन द्वारा किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान प्राप्त होना सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं है। तमाम से कारणों के वजह से त्रुटियां हमारे मापित मान में हो जाती हैं। त्रुटियां मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार की होती हैं। एक तो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, दूसरी अनियमित त्रुटियां। इनके बारे में डिटेल से अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे।